नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 4.5 बालाजी प्रकाशन से द्विघात समीकरण की स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं एक आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि जो विद्यार्थी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसमें मैं बालाजी प्रकाशन का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। इसके पहले एक्सरसाइज 4 पूरी कंप्लीट कराई जा चुकी है। तो पहला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सवालों को बड़े ही केयरफुली एक बार ना समझ में 2 बार 3 बार पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए इसकी कंडीशन क्या दी गई। कह रहा है दो संख्याओं का योग 16 है ना, कोई दो संख्याएं उनका योग है 16 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या पूछी गई है तो हम क्या करें, मान लें, माना देखिए दो संख्याएं हैं तो एक संख्या माने ले रहे हैं, कुछ भी एक संख्या बराबर x, एक x मान ली। अब दूसरी क्या होगी, जब दो का अंक योग है 16 तो 16 में से x यदि घटा दें तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो इसलिए हम दूसरी संख्या माने ले रहे हैं। -16 ठीक है, और तेज हवा चल रही है यहाँ पर। अब देखो ऐसा कोई भी सवाल हो कि जिसमें दो संख्याओं का योग हो तो एक को लेस करके ही मान लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या हाँ हम एक्स वाई करके भी मान सकते हैं। खैर हम यहाँ लेस करके मान रहे। तो अब कह रहा था उनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। तो अब बस प्रश्न हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होता है। देखिए जैसे ये x है, इसका उल्टा यानी 1/x प्लस 16 - x है तो ये हो जाएगा 1/16 - x बराबर किसके है, 1/3 के। तो हो गया। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका इधर गुणा इसका इधर कराएंगे, तिर्यक गुणा, ठीक है। तो इधर से कर रहे हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा 16 - x प्लस का x और बटे x इंटू 16 का x बराबर 1/3। अब देखिए ये प्लस ये -x कट गए। अब क्या कहते हैं, 16 बचा, 16 लिख लिए बटे x इंटू 16 - x बराबर 1/3। अब क्या होगा, 16 का इसमें गुणा कर या तिर्यक गुणा करा रहे हैं, इसका इधर इसका इधर। तो 16 का जब 3 में होगा 48 आ जाएगा, बराबर इसका इधर x इंटू 16 - x। अब x का अंदर गुणा करा देते हैं तो ये बचेगा 48 बराबर 16x माइनस का x²। ठीक। अब देखिए ये x वाला पद हमेशा आपको प्लस का ही रखना है, ये माइनस का है तो इसको हम इधर ले आते हैं। तो ये रहेगा 48, ठीक है, इसको भी ला रहे हैं तो माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का x² और ये प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे माइनस के 16x बराबर 0। अब देखिए इसको क्रम से बस सेटल करके लिख लेते हैं। तो x² माइनस के 16x प्लस के 48 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या बनी, कह रहा है 48 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 16 आ जाए। प्लस का मतलब जोड़ना, तो हम लिखेंगे x² 12 चौक 48 है ना, तो माइनस के 12x और माइनस के 4x प्लस के 48 बराबर 0। अच्छा, फैक्टर करना तो आपको आते ही होंगे, ठीक। यदि कोई समस्या हो तो एक वीडियो इस पर मैं अलग से बना दूंगा। और यह भी हमें कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा दिख रहा है आज का, क्योंकि तेज़ हवा चल रही है थोड़ी, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, झिलमिलाहट हो। तो चलिए अब देखिए यहाँ से कॉमन वाली बात आती है। तो देखिए x इसमें 2 बार इसमें 1 बार, तो हम कॉमन ले लेते हैं तो x हमें मिल जाएगा कॉमन। तो अंदर x 1 बार बचेगा -12, ठीक है। माइनस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x
देखिए 4 जब कॉमन लिया, 4 का भाग दें, और देखिए माइनस जब कॉमन लिया अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, x माइनस 12 बराबर 0 आ गए। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम बनते हैं। तो x माइनस 12 और ये x माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करते हैं हम, बस x की वैल्यूज निकाल लें। अब देखिए x बराबर हम कर लेते हैं, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 12, एक x का मान तो 12 आ गया। और कर लें, जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ गया। अब बात आती है संख्याएं क्या होंगी। एक हमने देखिए संख्या क्या मानी थी, एक तो x मानी थी, दूसरी 16 माइनस एक्स। तो हम लिख लेंगे अब संख्याएं बराबर, ठीक है, जब x बराबर 12 लेते हैं, ठीक है, 12, जब x बराबर 12 तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम चलो संख्याएं लिख लेते हैं। तो एक संख्या जो माने उसी पर बस मान रख देना है। एक संख्या बराबर हो जाएगी x ही, ठीक, x बराबर कितना है, 12। दूसरी संख्या बराबर माने हैं 16 माइनस का x, तो 16 माइनस 12 बराबर 4, ठीक। और क्या करते हैं, अब थोड़ी जगह इधर ले करके, और देखिए यहाँ दिख रहा होगा, फिर जब हम x का मान कितना ले लें, 4, तो ये भी लिख देते हैं, जब x बराबर 4 तो एक संख्या जो माने हैं वही लिख लेंगे। एक संख्या बराबर हो जाएगी x, यानी 4 ही। तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें 12 लिया था, चलो दूसरी संख्या बराबर 16 माइनस एक्स है ना, तो 16 माइनस एक्स यानी बराबर 16 माइनस का 4, बराबर कितना बचा, 12। तो हम कह सकते हैं अतः संख्याएं बराबर 4, 12 व या है ना 12, 4। बस यही हो गया इस सवाल का उत्तर। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए दूसरा सवाल दिए हैं, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर तथा उनके अंतर 2 है। यहाँ पर अंतर 2 दिए रखे हैं, ठीक। कह रहा है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब जैसे पिछले सवाल में योग दिए थे तो हमने क्या किया था, घटाया था। इसमें अंतर है तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक। तो जब ये ऐसा अंतर वाला हो तो दूसरी संख्या जोड़कर मानना है और योग हो तो घटा करके। तो हम मान लेते हैं पहले तो संख्या माना, ये माना है एक संख्या बराबर x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, बराबर 2 प्लस एक्स, क्योंकि अंतर है। अब देखिए इसमें ये घटाएं तो बचेगा कितना, 2 इधर दिखा देते हैं, 2 प्लस एक्स माइनस का x, अंतर कर लिया, ये चाहे इसमें घटा दें तो भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो अंतर 2 है, संख्याएं मान ली। अब क्या करते हैं, उनके वर्गों का योग 34 है। अब बस यहीं से प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या है, कह रहा है उनके वर्गों का अंतर 34 है। तो देखिए यहाँ पर हमने संख्याएं जो मानी है, तो x इसका स्क्वायर और योग है
तो प्लस लगाया, फिर कह रहा है दूसरी संख्या क्या मानी 2 + x, तो 2 + x का होल स्क्वायर बराबर कितना है 34 के। कर लिया। अब देखिए ये a + b का होल स्क्वायर बन गया, तो इसको लिखेंगे x² + a + b का होल स्क्वायर यानी 2 का वर्ग, 4 + x का है तो x² और प्लस का 2ab होता है फार्मूला। तो देखिए 2 ये और 2 सूत्र वाले, तो 4x हो जाएगा सीधे बराबर 34। अब देखिए ये जोड़ लेते हैं 1 1 2, तो 2x² प्लस के 4x है तो 4x प्लस के ये 4 और 34 को इधर ला रहे तो माइनस का हो जाएगा 34। एक तरफ ही ले आए क्योंकि हमारा मेन काम होता है समीकरण बनाना। तो अब देखिए 2x² प्लस यहाँ से 4x, अब देखिए 4 में 34 घटा दो तो बचेंगे माइनस के 30 बराबर 0। अब क्या करते हैं, देखिए 2 मिल रहा है हमें सबसे कॉमन, तो 2 ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर चलेगा x² प्लस का 2 दूना 4 यानी 2x और माइनस के यहाँ बचेगा 15, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 बराबर 0। 2 इधर भेज देते हैं बटे में तो 0 हो जाएगा, तो समीकरण बचेगा x² प्लस का 2x माइनस 15 बराबर 0। कई बच्चों को ये समझ में कि ये 2 कहाँ गया, 2 को भाई जब 0 के बटे में लाएंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग दो तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाता है, इसलिए 2 खत्म। अब देखिए ये समीकरण बन गया और ये कह रहा है 15 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 2 बचे प्लस का, तो 5 × 15 है ना, तो गुणनखंड यही हो जाएंगे 5 और 3। तो हम x² बड़ा इसमें क्या है 5, तो 5 को प्लस का लिखेंगे। अब 2 बचना है तो माइनस का 3 घटा देते हैं x और माइनस के ये 15 बराबर 0। अब देखो इतने से x मिल जाएगा कॉमन, तो अंदर चलेगा x प्लस का ये 5 माइनस इतने से 3 कॉमन, तो x और देखिए माइनस जब कॉमन है तो प्लस का बचेगा x प्लस का 5 बराबर 0। x प्लस 5 है एक बार लिख लो और ये x माइनस का 3 बराबर 0। अब क्या करें, कर लो अपना वही। यदि हाँ कुछ अध्यापक लोग दूसरे तरीके से भी ये चीज़ बताते हैं तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। x प्लस 5 क्योंकि हमारे गुरुजी इसी तरीके से ही बताते रहे हैं बराबर 0, तो x बराबर -5, ठीक है। और ये x - 3 इसको भी कर लेते हैं। यदि x - 3 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ से आ गया 3, ठीक। तो बस इसमें भी वही काम संख्याएं मानने वाला। तो देखिए अब हम क्या करें, जब x बराबर -5 लेते हैं, x का मान 2 आए हैं तो x बराबर -5 ले रहे हैं, तो एक संख्या बराबर क्या होगा, एक संख्या बराबर x ही तो माने थे, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5 तथा दूसरी संख्या बराबर क्या थी 2 + x, तो हम करेंगे 2 प्लस का x। अब देखिए 2 अब प्लस x का मान कितना था -5, तो -5 रख दिया, तो ये आ गया। देखिए 2 और ये प्लस माइनस का हमेशा माइनस होता है तो -5, तो बचेगा कितना माइनस का चलो यहीं लिख रहे हैं माइनस का 3, यानी दूसरी संख्या आ गई -3। अब क्या करें एक बार, जब x बराबर 3, जब x बराबर 3 तो एक संख्या जो माने बस उसी में मान रखना है, एक संख्या बराबर x यानी बराबर 3 हो जाएगा, तो दूसरी संख्या आएगी संख्या बराबर 2 + x है, तो यानी 2 प्लस का 3 बराबर 5 आ गए। तो हम कह सकते हैं अतः संख्याएं बराबर -5, -3 या 5, 3। अब देखिए इन दोनों का वर्ग करिए
तो आपको 34 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो चल देखते हैं अब अगला नंबर। तो चलिए देखते हैं, ये तीसरा सवाल है, हमने एक नंबर ही डाल दिया। तीसरा सवाल कह रहा है दो संख्याओं a व b का योग 15 है, ठीक, तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/a तथा 1/b का योग 3/10 है। a व b ज्ञात कीजिए, यानी a व b के हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं इसको। जो सवाल दिए हैं, अब देखिए हमें इसमें कोई संख्या ज्ञात नहीं करना, a व b का मान केवल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम संख्याएं तो ये दे ही दी गई हैं, बस प्रश्नानुसार ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा सवाल नहीं खींचना, बस सवाल दो संख्याओं a व b का योग कितना है, 15 है। तो हमने प्रथम शर्त तो यही हो गई। तो यहाँ से दो शर्तें बन रही हैं, एक तो शर्त यही बन रही, प्रथम शर्ता अनुसार। तो a व b का योग कितना है, 15 है, तो कर लेंगे a + b = 15। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें, a या b का किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो हम b बराबर निकाल ही ले रहे, b बराबर आ जाएगा 15 माइनस का a। ठीक है, यानी a को इधर भेज दिया तो यहाँ बचा b, a इधर आया तो माइनस का होगा। समीकरण 1 दे देते हैं। अब देखिए द्वितीय शर्त क्या है, तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/a तथा 1/b का योग 3/10 है। तो अब लिखेंगे द्वितीय शर्ता अनुसार, दो शर्तें हैं ना, प्रथम ये द्वितीय, तो 1/a + 1/b, देखिए योग का मतलब प्लस, बराबर कितना है 3/10 के। अब देखो इनका ले लेते हैं एलसीएम, ये 1/b है, एलसीएम तो इसका इधर गुणा इसका इधर, तो 1 यानी इसका इधर कराएंगे तो हो जाएगा b प्लस का इसका इधर a, और नीचे नीचे का होगा ab, बराबर कितना है 3/10 के। अब देखिए अब तिर्यक गुणा भी करा लेते हैं, इसका इधर। तो हम क्या करें, या सिंपल यहीं पर देखो समीकरण, इसको हम 2 देते हैं, इसको 1 ही देंगे, क्योंकि यहाँ a + b का मान कितना है 15। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 से a + b का मान रखने पर रख देते हैं। तो a + b के स्थान पर 15 रख देंगे। तो ये देखिए 15/ab बराबर 3/10 के। अब तिर्यक गुणा करा लें, इसका इधर, तो देखिए ये होगा 15 × 10 बराबर 3ab। अब देखिए समीकरण 2 से क्या करें, b का मान निकला है तो b का मान यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए समीकरण 2 से b का मान, इसको समीकरण 3 दे ले रहे, मान 3 में रखने पर रख देंगे। तो ये देखिए 15 दाम 150 हो जाएगा, वैसे ना भी करें तो 3 × 10 बराबर 3a × b का मान देखो कितना है 15 माइनस a, तो हम लिख देंगे 15 माइनस a। ठीक, और देखो यहाँ पर 3 जो है ना इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, तो 15 × 10/3 बराबर ये होगा a × 15 माइनस a। अब देखो 3 एकम 3 तिरपच 15, ये कट जाएगा तो ये बचेगा 10×5 50 बराबर a का गुणा, तो ये होगा 15a माइनस का a स्क्वायर। इतना हो गया। अब क्या करें, पक्षांतर कर लेते हैं। देखिए इधर a माइनस का, तो इनको सबको इधर ले आ रहे हैं, तो a को लाए तो देखो पहले हम 50, अब जो क्रम से लिखा है वैसे ही ले आ रहे हैं,
ये आएगा तो माइनस का 15a और ये प्लस का a स्क्वायर बराबर 0। क्रम से लिख लो, a बड़ी घात पहले a स्क्वायर माइनस ये 15a प्लस के ये देखिए 50 बराबर 0। ठीक, अब देखो सवाल की भाषा क्या कह रहा है कि 50 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ने पर 15 आ जाए, तो 10 पना 50, तो a स्क्वायर, अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस के 10 रखेंगे 10a, और अभी देखिए 15 नहीं होंगे, ज़्यादा हैं 10 माइनस के, तो इसमें से 5 और लेस करेंगे 5a प्लस का ये 50 बराबर 0। अब यहाँ से a कामन मिलेगा तो अंदर बचेगा a माइनस का 10, यहाँ से माइनस 5 कामन मिलेगा तो अंदर बचेगा 5 दाम 50 यानी a माइनस का 10 बराबर 0। अब देखो फैक्टर हमारे बन जाएंगे a माइनस का ये 10 है और a माइनस का ये 5 बराबर 0। अब क्या करें, वही अपना काम, यदि a माइनस 10 बराबर 0 तो a बराबर यहाँ से आ जाएगा 10, a को पक्षांतर करके लाए एक बार इसको, यदि a माइनस 5 बराबर 0 तो a बराबर 5। अब a के ये दो मान आ गए, अब b के मान के लिए क्या करें, a के मान जो आए उठा के हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ ये हमें ज़रूर लिखना पड़ेगा, जब a बराबर 10, ठीक है, तो b बराबर, यानी समीकरण 2 में मान रख रहे हैं 15 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा 5, तथा अब देखिए जब a बराबर, यानी दूसरा मान 5 है तो 5, तो b बराबर 15 माइनस का 5 यानी बराबर कितना आएगा 10। तो अब कह सकते हैं अतः a व b के मान तो ये हो जाएंगे आंसर। a बराबर 10 तो b बराबर कितना आया 5, यदि a बराबर 5 तो b का मान 10। तो ये हो गया सवाल पूरा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए चौथा सवाल दिए हैं, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 5 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/10 है। नहीं, व्युत्क्रमों का अंतर भी 1/10 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, संख्याएं मानना पड़ेगा फिर से। तो माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या हो जाएगी बराबर, देखिए अंतर है, जब योग होता है तो घटाते हैं, अंतर हो तो जोड़ेंगे, 5 प्लस का x। अब देखो संख्याएं तो मान ली, अब प्रश्नानुसार करें, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/10 है। अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार यानी व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम क्या होते हैं, जैसे ये x है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। अब अंतर है, ये x प्लस 5 है तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस का x, और ये है कितना 1/10 के बराबर। कर लिया। अब एलसीएम ले लेते हैं, इसका इधर गुणा इसका इधर, तो ये होगा 5 प्लस का x और इसका इधर तो माइनस का x बटे नीचे नीचे का, यानी x इंटू 5 प्लस का x बराबर 1/10। तो अब देखो ये प्लस माइनस से कट जाएंगे, बचेगा कितना 5, तो 5 बटे इनका भी गुणा करा दें तो ये होगा 5x प्लस का x स्क्वायर बराबर 1/10। अब तीसरे गुणा इसका इधर इसका इधर, तो ये देखिए जब इसका इधर कराएंगे तो हो जाएगा 10×50 बराबर इसका इधर, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस का 5x, क्रम से लिख लिया, 50 को इधर भेज देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस के ये 5x और माइनस के 50 आ जाएंगे बराबर 0।
तो अब इसका कर लेते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड करेंगे, देखिए कह रहा है 50 के ऐसे गुणनखंड करें कि घटाने पर 5 बचे, माइनस चिन्ह से मतलब होता है घटाने पर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 10x और माइनस के 5x माइनस 50 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x मिल जाएगा हमें कामन, तो x प्लस का 10 और यहाँ से देखिए माइनस कामन मिलेगा माइनस 5, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस का 10, 10 पना 50 बराबर 0। ये x प्लस 10 और ये x माइनस 5 बराबर 0। अब क्या करते हैं, यदि x प्लस 10 बराबर 0, तो यहाँ से देखिए x बराबर आ जाएगा, 10 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस 10। एक बार इसको कर लेते हैं, यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, x के दो मान आ गए। तो अब हमें ज्ञात करना है संख्याएं। तो अब देखिए इसलिए हम लिखेंगे संख्याएं बराबर नहीं, जब x बराबर माइनस 10 ले रहे हैं तब पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या बराबर x ये तो मान है तो माइनस 10 हो जाएगी। दूसरी संख्या बराबर 5 प्लस x है तो 5 प्लस का x, चलो इसको x ही कर रहे हैं, तो बराबर देखिए 5 प्लस और x की वैल्यू कितनी माइनस 10 है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 10 बराबर माइनस 5। अब जब x बराबर हम 5 ले रहे हैं, x बराबर 5, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा x, यानी x की मान 5 है। अब दूसरी संख्या बराबर क्या है, 5 प्लस x, 5 प्लस का 5 बराबर 10। ठीक, तो देखिए संख्याएं क्या आ गई हमारी, तो ये चीज़ हम इधर लिखे दे रहे हैं। अतः संख्याएं बराबर होंगी 5 कामा 10 या माइनस 5 कामा माइनस 10, यही हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए पांचवा सवाल कह रहा है एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो हल करते हैं। संख्या पूछी गई तो मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x। ठीक, अब देखो कह रहा है तथा उसके व्युत्क्रम, तो इसी का व्युत्क्रम मान लेते हैं। व्युत्क्रम बराबर, व्युत्क्रम होता है उल्टा, यानी 1/x। ठीक, अब प्रश्नानुसार करते हैं, क्योंकि देखिए सवाल एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हो गई, व्युत्क्रम हो गया, बस प्रश्न जो कह रहा है आप कर देते हैं। योग कह रहा है यानी x प्लस 1/x बराबर कितना है 17/4, तो 17/4 कर लिया। अब x का यानी एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1/x बराबर 17/4। अब तिर्यक गुणा, इसका इधर इसका इधर, तो हो जाएगा 4 का इधर जब कराएंगे तो 4x स्क्वायर प्लस का 4 बराबर इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा 17x। पक्षांतर करके को इधर ले आते हैं तो ये बचेगा 4x स्क्वायर, 17 को लाए माइनस का 17x प्लस के 4 बराबर 0। समीकरण बन गया। समीकरण बनने के बाद अब कह रहा है 4 और 4 का गुणा 16 होता है, तो 16
के ऐसे गुणनखंड करिए कि उनको जोड़ा जाए तो 17 आ जाए। 16 कैसे है भाई, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा कराते हैं हमेशा, तो 16 हुए, 16 एकम 16 है ना। तो 4x² माइनस के 17 आना है, तो माइनस के 16x और माइनस का ही x करेंगे प्लस के 4 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 4x मिल रहा है कॉमन, तो अंदर बचेगा केवल x, माइनस 4 को 16 माइनस के 4, यहाँ से -1 कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस के 4, ओहो माइनस का, क्योंकि सेम चिन्ह सेम ब्रैकेट बनते हैं बराबर 0, माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। हमारे गुणनखंड हो गए x-4 और ये 4x-1 बराबर 0। अब कर लेते हैं, यदि x-4 बराबर 0 तो x बराबर 4। एक बार इसको, यदि 4x-1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1/4। हमसे पूछी गई है संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2x के मान आ गए, तो बस संख्या यही हो जाएंगी, इसलिए संख्या बराबर 4 या 1/4। 1/4 का व्युत्क्रम 4 होगा, 4 का व्युत्क्रम 1/4, तो बस यही हो गए आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, यदि चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो इसमें अब 1-2 दिन में पूरा का पूरा द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो बस बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।